मकानों के साथ साथ अध्यक्ष जी वहां पर 3 मस्जिदें और 2 मदरसों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और यही नहीं मान्यवर, वहां पर 6 बहुत प्राचीन मंदिर थे जो सरकार मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांगती है। उसी सरकार ने अकबर नगर में 6 प्राचीन मंदिरों को भी ध्वस्त करने का काम कर दिया। यूपी विधानसभा में सपा विधायक ने यूपी सरकार पर ऐसा आरोप लगाया कि सीएम योगी भी चौंक गए। विधानसभा में मंगलवार को सपा विधायक रवि मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि लखनऊ के अकबर नगर में सीएम योगी ने 6 प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया है। सुनिए रवि मेहरोत्रा ने और क्या क्या कहा। अध्यक्ष जी, पूरे लखनऊ शहर में इस समय सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको बेदखल करने का अभियान चल रहा है। उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और जो वैध मालिक उनके मकान और दुकानों पर भी बुलडोज करके बलपूर्वक ध्वस्त किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मान्यवर यहां अकबर नगर बस्ती है। उस अकबर नगर बस्ती में 1008-10 मकान थे। उन सारे मकानों को और 10 दुकानें थी उनको ध्वस्त कर दिया गया। उनको वहां पर बच्चे और महिलाएं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और उनके मकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया। मकानों के साथ साथ अध्यक्ष जी वहां पर 3 मस्जिदें और 2 मदरसों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और यही नहीं मान्यवर, वहां पर 6 बहुत प्राचीन मंदिर थे जो सरकार मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांगती है। उसी सरकार ने अकबर नगर में 6 प्राचीन मंदिरों को भी ध्वस्त करने का काम कर दिया और उन लोगों को अकबर नगर से उजाड़ करके बसंत कुंज कॉलोनी में मकान दिए गए और अब उन लोगों से 4,80,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। वहां न पीने के पानी की व्यवस्था है, न वहां शौचालय की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और दूर दूर तक कहीं कोई भी न कोई दुकान है न कोई स्कूल है। अकबर नगर के अंदर 500 बच्चे पढ़ते थे एक हाई स्कूल में, उस स्कूल को भी तोड़ दिया गया और वो अब बच्चे वहां पढ़ भी नहीं पा रहे। इस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी अकबर नगर के अंदर गरीबों को जानने का काम किया है कि इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। 12,000 लोग वहां पर रहते थे, 18-10 मकान थे और सारे मकानों दुकानों को तोड़ने के बाद भी वहां पर उन लोगों की व्यवस्था नहीं करी गई। और कहा गया एक गुजरात की कंपनी है जो साबरमती रिवर फ्रंट बना रही है। कुकरेल नाले को कहा गया कि नदी है और यहां पर साबरमती रिवर फ्रंट जो कंपनी है वो यहां पर बनाएगा, प्लांट लगाएगी और उस प्लांट लगाने के नाम पर गुजरात की एक कंपनी को उसको मालिका देने के लिए 12,000 से अधिक गरीबों के मकानों को तोड़ने का काम किया गया। अकबर नगर में मकान टूटे, उसके बाद मान्यवर वहां पर लखनऊ शहर में अबरार नगर, रहीम नगर, पंत नगर और इन तमाम जो कॉलोनियां वैध कॉलोनियां हैं जिनके पास मकानों की रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की नोटिस लगा दी गई, लाल निशान लगा दिया गया मान्यवर। और उन लोगों ने फिर आंदोलन शुरू किया। लखनऊ शहर में 713 जो मलिन बस्तियां हैं उन सब मलिन बस्तियों को तोड़ने की सरकार ने आदेश कर दिए और उसके बाद बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ और उसके बाद बहुत लोग मिलने गए माननीय मुख्यमंत्री जी से और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन उस आदेश को, मकान तोड़ने के आदेश को निरस्त नहीं किया गया और वो केवल कार्रवाई स्थगित करी गई है। हमारी इसके माध्यम से मांग है कि जो आदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थगित करने का काम किया है उस आदेश को निरस्त करने का काम हो, क्योंकि वहां लोगों में बहुत अधिक भय व्याप्त है। इसके बाद तत्काल रूप से फिर लखनऊ शहर में
हैदर कनाल नाला है। हैदर कनाल नाले के दोनों ओर 6 लाख से अधिक लोग वहां पर रहते हैं और उन लोगों को भी, उनके पास भी तमाम वैध मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, उसके बाद भी उनको भी तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। इस तरीके से पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो गरीब बस्ती है, इस सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो वैध कॉलोनियां हैं, उनको उजाड़ दिया जाए और वहां पर कोई बड़ा पूंजीपति, कोई बड़ा बिल्डर, उसकी होटल बन जाए, उसकी प्लांट लग जाए और इस तरीके से गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है, जिससे पूरे लखनऊ शहर में मानवर हाहाकार मचा हुआ है। पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो मकान तोड़ने की बात हो रही है, उसके संबंध में 2 लाइनें कहनी है आपसे कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, इन्हें तरस नहीं आती पूरी बस्ती गिराने में। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर जो मकानों पर नोटिस दी गई थी, लाल निशान लगाए गए थे, उन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोकी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई करी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन मान्यवर, जो वहां पर लोगों के मकान जहां कहे तो जाएंगे, अकबर नगर को तोड़ दिया गया। अकबर नगर के अंदर जो 12,000 लोग उजाड़ दिए गए, जिन लोगों के मकान तोड़ दिए गए, जहां मंदिर तोड़ दिया गया, मस्जिद तोड़ दिया गया, वहां पर कहा गया था कि हम बनाएंगे रिवर फ्रंट, वो कुकरेल नाला है और 25 मीटर कहा था बनाएंगे रोड से, लेकिन 500 मीटर जो है सड़क से लेकर के कुकरेल नाले तक लोगों के सारे दुकान और मकान तोड़ दिए और किसी को न दिया मुआवजा, न वहां पर किसी को मकान दिया। मकान जो दिया है उसके पैसे दिया रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं, आपने आदेश किया, उसके बाद हैदर कनाल नाले पर नोटिस जारी हो गई और उसके बाद जो है उन लोगों के मकानों पर भी लाल निशान लगा दिए गए। मान्यवर, आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री से कि आपकी जानकारी में सारी बातें हैं। आपने खुद ही लखनऊ शहर के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही थी उसको स्थगित किया है। आपसे अनुरोध ये है कि आप उस आदेश को निरस्त करने का काम करवा दें। लोग बहुत भयभीत हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं और बहुत लोगों में इस बात के लिए असंतोष है कि किसी भी कार्रवाई जो अधिकारी है उन पर नहीं हुई है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई को रोक करके 2 घंटे इस पर बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय है। पूरे लखनऊ शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जनता में बहुत जबरदस्त रूप से आक्रोश व्याप्त है और जब अकबर नगर के मकान तोड़े गए, लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे। उनको पसंद कुछ कॉलोनी में मकान दिए गए हैं और जो मकान दिए गए वहां कोई व्यवस्था नहीं है और इसके कारण से 16 जुलाई से लेकर के अभी तक वहां 13 लोगों की मौतें हो गई हैं। लगातार वहां मौत हो रही है। बसंत कुंज में कोई बाउंड्री वाल नहीं है, वहां पर पीने के पानी की टंकियां लगी हुई हैं, उन टंकियों में कचरा भरा हुआ है और उसी में पानी लोग पीने के लिए मजबूर है। लाइट वहां पर आ नहीं रही है, कोई स्कूल वहां पर है नहीं। तो इस तरीके से जो लखनऊ शहर के अंदर मलिन बस्तियों को, गरीब लोगों को जो उजाड़ने की कार्रवाइयां हो रही है, मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि तत्काल रूप से ये कार्रवाई रुकवाई जाए और इस अत्यंत लोक महत्व के विषय के ऊपर सदन को रोक करके 2 घंटे की चर्चा कराई जाए, ताकि जो गरीब, परेशान, बेबस, लाचार, असहाय, पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय कमाल अख्तर देने का काम कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद है, आपसे हमारा व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध है कि जो लोगों को उजाड़ा गया अकबर नगर के अंदर, उन लोगों की कुछ व्यवस्था करने का काम कर दें। वहां 500 मीटर 24.5 एकड़ जमीन थी। अगर आपको किसी काम के लिए कुछ जमीन लेनी थी तो जमीन आधी ले लेते, उसमें से 20 ले लेते, 20 एकड़ जमीन, लेकिन 24.5 एकड़ जमीन को पूरा जमींदोज कर दिया गया, मंदिर गिरा दिए गए। हम लोगों को ये बत्ती कम से कम मंदिर पर जाएंगे, लेकिन मंदिर माननीय कमाल अख्तर जी, धन्यवाद। गिराने की फोटोएं हैं, आप हम चाहते हैं कि वो आपके माध्यम से जी दे दीजिएगा और आप देख लें कि 6 मंदिर वहां पर गिरा दिए गए। इसलिए आपसे अनुरोध है
ये बहुत लोक महत्व का विषय है। सदन की कार्रवाई रोककर इसमें जो है 2 घंटे की चर्चा कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत रवि मेहरोत्रा के सवाल पर सीएम योगी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। बैठ कर के दावतें उड़ा रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए कि क्या सब एक नौटंकी मचा रखी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आप लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ में गोमती और कुकरेल नदी का संगम भी था, और ज्यादा नहीं लगता है कि छात्र नेता के रूप में काम कम और दूसरे ही किसी अन्य कार्य में आप ज्यादा लिप्त रहे होंगे, इसीलिए आपने कभी इधर उधर ये चीजें देखी नहीं कि अकबर नगर जिसको आप कह रहे हैं, ये अकबर नगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था, और यही कारण था कि हाई कोर्ट में भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहीं टिक नहीं पाया। जो लोग, जिन्हें गलत तरीके से लोगों ने फर्जी कागजात दिखा करके रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहेबिलिटेट किया है। अब अकबर नगर कोई नगर नहीं है, अब वो सौमित्र वन हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर उसको सौमित्र वन बना दिया गया है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है, और लखनऊ को हम एक नाइट सफारी दे रहे हैं इसी रूट पर आगे कुकरेल में जाकर के। लाभ आप कमाएंगे, पैसा सरकार दे रही है, और इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद सरकार को एक बार धन्यवाद बोल देते। पंथनगर और इंद्रप्रस्थ नगर की कार्रवाई को हम लोगों ने स्थगित करवाया है, और हम लोगों ने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है लैंड, और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां पे कंपनसेशन देंगे और नदी को पुनर्जीवित करके। मैं तो आपसे कहूंगा कि लखनऊ के लोगों ने वोट दिया है आपको, आप एक बार थोड़ा अब जाकर के देखिए कुकरेल नदी थी या नाला था। आपको नदी नजर आएगी, आज के दिन पे नाला नजर नहीं आएगा। और ये चीजें, नदी पुनर्जीवन का जो एक अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, हम बोलते तो हैं जल जल ही जीवन है, क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाएंगे? गोमती नदी को क्या बना दिया आप लोगों ने लखनऊ में? एक तरफ गो मां कहते हो उसको, और दूसरी तरफ गंदा नाला में बदल दिया पूरी गोमती नदी को। उस नदी की पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई के लिए किए जा रहे प्रयास की, जहां आपको तो लखनऊ के एक माननीय विधायक के रूप में आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए थी, धन्यवाद देना चाहिए था। आप सरकार के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर हम लोगों ने कहा है कि भाई इंद्रप्रस्थ नगर और पंथनगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, किस नियत से लगाए, पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने तलब की है। और अगर गलत नियत से किसी ने किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिन्हित करने के लिए किए हैं कि कुकरेल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए, तो मुझे लगता है कि वह लोगों को सावधान करने के लिए है। लेकिन एक बात और है, आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। अब इस पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, जिसे स्कैन करके आप हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।